जनरली अपनी संपत्ति का ढिंढोरा कोई भी आम पब्लिक में नहीं पीटता है। कौन बताएगा आपको पैसे अपने? क्यों बताएगा? सोचिए जरा। पर उनकी शेयर होल्डिंग्स और एसेट पर रिसर्च करके एक अच्छा खासा अंदाजा निकाला जा सकता है कि किसकी तिजोरी कितनी बड़ी है। हुरून नाम की एक कंपनी है, हर साल ये एनालिसिस करती है कि कौन कितना अमीर हुआ, किसने क्या बड़ी चीज खरीदी, किसने कितने गवाए। इस साल भी रिपोर्ट आ गई है। कुछ नाम हैं जिन्हें सब जानते हैं, कुछ हैं जिन्होंने अभी अभी एंट्री मार ली है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ। इस रिपोर्ट में सारी बात बिलियंस में होती है। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ और इसमें जो करेंसी यूज होती है वो है डॉलर। तो जब हम बोलेंगे 1 बिलियन तो इसमें इसका मतलब होगा इंडिया के हिसाब से तकरीबन 7,000 करोड़। इंडिया में ऐसे लोगों को करोड़पति से ऊपर अरबपति कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अरबपति चाइना में हैं, 1058, फिर यूएस में 696, फिर हिंदुस्तान में 177, फिर जर्मनी में 141 और यूके 134। सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं चाइना के बीजिंग में 145, फिर चाइना के शंघाई में 113, फिर आती है बारी यूएसए के न्यूयॉर्क की 112, दोबारा आती है बारी चाइना की शेंझेन की जिसमें है 105 बिलियनियर्स और फिर इंग्लैंड के लंदन की जहां रहते हैं 82 बिलियनियर। इसमें 10वें नंबर पे है मुंबई जहां 60 अरबपति रहते हैं और 14वें नंबर पे है दिल्ली जहां 40 अरबपति रहते हैं और 24वें नंबर पे है बेंगलुरु 22 अरबपतियों के साथ। हमें क्या दूसरे देश में कौन है? बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में सबसे अमीर कौन है। नंबर 1 मुकेश अंबानी, 83 बिलियन डॉलर। इंडिया नंबर 1, दुनिया में नंबर 8। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले साल 24% बढ़ी है। इसके कुछ रीजन साफ साफ हैं। सबसे ज्यादा फायदा उन्हें अपने टेलीकॉम सर्विस जियो ने दिया। जियो में पिछले साल बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स जैसे फेसबुक और गूगल ने बहुत पैसे डाले जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर्स को बहुत उछाल मिला। साथ ही साथ मुकेश अंबानी के ऑयल और केमिकल बिजनेस को लॉकडाउन से खासा फर्क नहीं पड़ा और आखिर में उनका रिटेल बिजनेस में भारी इन्वेस्टमेंट आ गई और उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। और वैसे तो सबको पता है इनकी तो बढ़नी ही थी। गौतम अडानी 32 बिलियन डॉलर, इंडिया में नंबर 2, ग्लोबली नंबर 48 पे। गौतम अडानी की संपत्ति पिछले साल से तकरीबन डबल हो गई है। अगर सबसे ज्यादा बड़ी छलांग किसी ने मारी है तो वो है अडानी जी ने। वैसे तो उनकी कई बिजनेस को लॉकडाउन की वजह से लॉस आया पर उनकी एक कंपनी अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन 8 गुना बढ़ गई और 20 बिलियन डॉलर हो गई है जिसने उनकी कमाई में सबसे बड़ा योगदान दिया है और बाकी तरफ से हुए लॉस को भी संभाल लिया है। शिव नादर 27 बिलियन डॉलर, हिंदुस्तान में नंबर 3, विश्व में नंबर 58 पे। शिव नादर HCL के फाउंडर हैं और कंपनी के बहुत सारे शेयर ओन करते हैं। लॉकडाउन में आईटी कंपनीज की चांदी हो गई। जो कंपनी पहले आईटी में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी उन्हें पैंडेमिक के बाद आईटी की अहमियत समझ आ रही है। वैसे तो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ पैंडेमिक के बाद से, पर प्रोजेक्ट ज्यादा मिल रहे हैं तो हर बड़ी आईटी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा उछाल आया HCL में 66%, जिसने शिव नादर की संपत्ति में भारी इजाफा कर दिया है। लक्ष्मी मित्तल 19 बिलियन डॉलर, भारत में नंबर 4 और विश्व में 104। लक्ष्मी मित्तल ने इस लिस्ट में फिर से वापसी कर ली है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल के लिए पिछले कुछ साल निराशा के रहे। स्टील की डिमांड कम हो रही थी, उन्होंने जो कंपनीज एक्वायर की थी उनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बड़े सारे लीगल इश्यूज में कंपनी फंस गई थी। पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत सारे देश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और आर्सेलरमित्तल भी वापस स्पीड पकड़ता दिख रहा है। साइरस पूनावाला 18.5 बिलियन डॉलर, हिंदुस्तान में नंबर 5 और विश्व में 113। साइरस पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है पर उसका नाम लोग कम ही जानते हैं। फिर पैंडेमिक आने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड न्यूज में आने लगी। खुद पीएम उनके प्लांट देखने गए। पूरी दुनिया उनसे ये वैक्सीन मांग रही है। अगर अभी भी कोई साइरस पूनावाला को नहीं जानता है तो वो न्यूज पढ़ना शुरू कर दे। अगर आपका न्यूज देखने का ज्यादा मन नहीं करता तो इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम सारे आपके काम की बातें छोटी छोटी वीडियोस में आपको बता देंगे। चलिए वापस आते हैं। जहां कोरोना में लोग रोड पे आ गए, सीरम के लिए आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो खुल गई। आज तक उनके पास इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं आए थे और आज पूरी दुनिया उनके सामने लाइन में खड़ी है। पैंडेमिक ने सबको डुबा दिया पर पिछले साल 10वें नंबर पे होने वाले साइरस पूनावाला को 5वें नंबर पे लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदुजा ब्रदर्स 18 बिलियन डॉलर, हिंदुस्तान में नंबर 6, विश्व में नंबर 117। आपने हिंदुजा ब्रदर्स का नाम इतना नहीं सुना होगा क्योंकि वो ज्यादा न्यूज में नहीं रहते, पर उनकी कंपनी अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। पिछले साल ये नंबर 2 पे थे
पर इस बार की लिस्ट में नंबर 6 पे हैं। इनकी शेयर की वैल्यू में हर साल घाटा हो रहा है, पर उनके बिजनेस अभी भी स्ट्रांग हैं और मार्केट को उम्मीद है कि ये वापस अपनी पोजीशन रीगेन करेंगे अगर कुछ इनोवेशन ले आए तो। उदय कोटक $16 बिलियन, इंडिया में नंबर 7 पे और विश्व में नंबर 118 पे। जहां सबको लग रहा था उदय कोटक इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, उल्टा एक पोजीशन ऊपर आ गए। कोटक ने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही रिस्की डिसीजंस लिए जो उन्हें अच्छा फायदा दे गए। जिस टाइम पे बैंक लोन्स देने में डर रहे थे, कोटक पहला बैंक निकला जिसने और पैसे रेस किए और लोन तेजी से बांटने शुरू कर दिए। पूरे पैंडेमिक में कोटक सबसे कैश रिच बैंक था। जहां ओवरऑल बैंक्स के शेयर में गिरावट आई, कोटक के साथ ऐसा नहीं हुआ। एनपीए इंक्रीज होने के बावजूद कोटक के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज नहीं हुआ, उल्टा कोटक के शेयर वैल्यू में 17% का इजाफा हुआ। राधाकृष्ण दमानी $14.5 बिलियन, हिंदुस्तान में नंबर 8, विश्व में नंबर 160। कोरोना के टाइम पे जहां किसी का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, वहां दमानी जी का बिजनेस अपने चरम पे था। लोगों ने कोरोना के टाइम पे बड़े सारे खर्चे कम कर दिए, पर खाने का सामान जरूरत से ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। सबको डर था कि लॉकडाउन में मिले ना मिले, तो लोगों ने 3-4 महीने का राशन एक साथ इकट्ठा कर लिया। जहां बाकी सब रिटेलर्स और स्टोर्स की इस वजह से हालत खराब हो गई, डीमार्ट का इससे बहुत फायदा हुआ। डीमार्ट सिर्फ बेचने में ही नहीं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी है। वो एक रीजन है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई है, क्योंकि जो उनके सप्लायर्स हैं, डीमार्ट ने उसमें भी इक्विटी खरीद रखी है, तो उनकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुई। लॉकडाउन में उन्हें बाकी सबसे ज्यादा एडवांटेज मिली। जय चौधरी $13 बिलियन, हिंदुस्तान में नंबर 9, विश्व में नंबर 185। सबसे हैरान कर देने वाला नाम इस लिस्ट में जय चौधरी का है। जब से आईटी की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली आईटी सिक्योरिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरी बात, पहले आईटी कंपनीज में सारा काम ऑफिस में होता था, तो सिक्योरिटी पर इतना जोर नहीं दिया जाता था क्योंकि पॉइंट ऑफ लीकेज इतने ज्यादा नहीं थे। अब तो सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के हैक होने और लीक होने के मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। इस वजह से आईटी कंपनी सिक्योरिटी पे और ज्यादा फोकस कर रही हैं। इस सब में Zscaler आईटी सिक्योरिटी में मार्केट लीडर है। ये लॉकडाउन से पहले भी ग्रो कर रहे थे, पैंडेमिक में इन्हें जबरदस्त पुश मिल गया। दिलीप सांघवी $12.5 बिलियन, हिंदुस्तान में नंबर 10, विश्व में नंबर 194। दिलीप सांघवी इंडिया के बहुत मैच्योर और स्मार्ट बिजनेसमैन हैं। वैसे उनका बिजनेस दवाइयों का है और दवाई के बिजनेस में खतरा सिर्फ कंपटीटर की इनोवेशन का होता है। पैंडेमिक जैसे इवेंट फार्मा इंडस्ट्री में हेल्प ही करते हैं, लॉस नहीं कराते। उनका कोविड का कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो उन्हें पैंडेमिक से ना कुछ फायदा हुआ और ना ही कुछ नुकसान। हल्का सा मार्केट कंडीशन की वजह से लॉस आया है, तो आने वाले टाइम में वो रिकवर कर लेंगे। पिछले साल वो 9वें नंबर पे थे और इस साल वो 10वें नंबर पे आ गए हैं। तो ये थे भारत के 10 सबसे अमीर आदमी। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं इन दी कमेंट सेक्शन। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।